बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो हमने डिज़ाइन देखा था कि हमने अपने बैकग्राउंड में डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। डिज़ाइन लेना चाहें, ग्रेडियंट लेना चाहें, सॉलिड कलर लेना चाहें, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, इसमें जो है इस तरह से है कि हम लोग जो है ना कोई ग्राफिक्स का जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे फोटोशॉप, जो कि इंशाल्लाह इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, उस पर भी हम लोग जो है इसके डिज़ाइन वगैरह बना लेते हैं। और डिज़ाइन बनाने के बाद फिर हम इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था, फाइल में जाके फिर वहाँ से हम उसको इंसर्ट करके बना सकते हैं अपने डिज़ाइन। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर आ जाए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है न्यू स्लाइड आ रहा है। ठीक है, तो आपने न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे काम के हिसाब से जो है वो स्लाइड्स आ रही हैं। मेरे काम के हिसाब से जो आ रही है वो टू कंटेंट वाली आ रही है। ठीक है, आपको अगर अपने काम के हिसाब से यहाँ से कोई भी नहीं मिल रही तो आपने यहाँ से ब्लैंक स्लाइड लेनी है। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद फिर टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स से फिर हम जो है उस पर अपनी मर्जी से जो है स्लाइड बनाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स मैंने जो है MS वर्ड में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने जो है टेक्स्ट बॉक्स के बारे में उनको नहीं पता, तो वो मेरी वर्ड की जो वीडियोस है या वो आप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है लेने हैं टू कंटेंट वाली स्लाइड लेंगे। ठीक है, और फर्स्ट स्लाइड को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करने की वजह ये है, अगर हम इसको डिलीट नहीं करेंगे तो जब हम प्रेजेंटेशन अपनी प्ले करेंगे प्रोजेक्टर या कहीं पर भी, तो पहले वो फर्स्ट स्लाइड ही चलेगी। तो वो तो हमारे पास ब्लैंक होगी, हमारे काम की तो होगी ना, वो पहले वो चलेगी। तो हम उसको इसलिए क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। स्लाइड लेने के बाद हमने क्या करना है, डिज़ाइन पर आना है। और डिज़ाइन पर आने के बाद यहाँ से हम अपने काम के हिसाब से जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो, यहाँ से मैंने जो है ये डिज़ाइन लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से डिज़ाइन आ गया। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक टू ऐड टाइटल। जो भी आपका टाइटल होगा वो टाइटल आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया MNHIT अकेडमी। ठीक है, इससे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम होम पर आ जाएंगे। ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल आपने चेंज करना है तो फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अपने काम के हिसाब से लगे। जैसे मैंने यहाँ से एरियल ब्लैक ले लिया। ठीक है, इसको यहाँ से मैंने सेंटर किया। और टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो आप इसको यहाँ से टेक्स्ट का साइज बढ़ा दें। ठीक है, टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के बाद यहाँ से मैंने इसको बोल्ड किया। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको हल्का सा शेड दे दिया। कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा सा कलर रख लेता हूँ इसका। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड, कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाएंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया कुछ भी लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया भाई DIT लिख लिया। ठीक है, CIT लिख लिया, CLP लिख लिया, और यहाँ पे मैंने AutoCAD लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है लिख लिया ग्राफिक्स लिख लिया। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिख लिया वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग के बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया हार्डवेयर। ठीक है, और नेटवर्किंग। यहाँ पे मैंने लिख लिया इसकी फीसेस लिख ली। कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया भाई मिसाल के तौर पे DIT की जो फीस है वो हमने यहाँ पे कर लिया 18,000 कर देते हैं। ठीक है, और CID की हमने कर ली 16,000 कर लेते हैं। ठीक है, CLP की हमने 8,000 कर ली, AutoCAD की हमने 12,000 कर ली। ठीक है, ग्राफिक्स की हम 18,000 कर लेते हैं। वेब डिज़ाइनिंग की हमने 12,000 लिख ली, और हार्डवेयर की हमने यहाँ पर 8,000 कर ली। और इस तरह से नेटवर्किंग की मैंने यहाँ पे 12,000। अच्छा, ये जस्ट जो है मिसाल के तौर पर है, रिज्यूम है, ये ओरिजिनल ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक स्लाइड बना ली। ठीक है, अब देखिए, कल मैंने पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सबसे पहले डिज़ाइन लेते हैं, फिर टेक्स्ट लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एनिमेशन देते हैं।
तो एनिमेशन से पहले जो है यहाँ पर इस तरह से कि हम यहाँ पर आते हैं, ये होता है ट्रांसिशन। ट्रांसिशन में ये होता है कि ये एक इफेक्ट होता है जो कि पूरी स्लाइड के ऊपर आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से आपको जो भी इफेक्ट चाहिए वो आप इफेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से रैंडम बार्स पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर इसने मुझे इस तरह से प्रीव्यू दिखा दिया। ठीक है, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं जैसा भी लेना चाहे। अच्छा, अब मैंने यहाँ से जैसे ये वाला शेप का मैंने जो है ट्रांसिशन लिया, अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा जो है फास्ट चल रहा है, तो हम इसकी ड्यूरेशन को यहाँ से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ड्यूरेशन बढ़ाने से क्या होगा, ये स्लो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप प्रीव्यू पे क्लिक कर लें, अब देखिए स्लो हो गया। ठीक है, और अगर मैं ड्यूरेशन को कम कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन को कम किया, अब जब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, नजर भी नहीं आ रहा। तो मैं थोड़ा ड्यूरेशन को इसकी बढ़ा लेता हूँ, 1.5 कर लेते हैं। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंटेशन जब भी आप बनाएंगे तो आप लोगों ने हर चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने ख्याल रखना है, ये रखना है कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनानी है वो प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपने कहाँ पर प्रेजेंट करनी है, मतलब किन के सामने प्रेजेंट करनी है। कोई अगर आपके सीनियर्स हैं तो लाजमी बात है उनके लिए, जब उनके लिए आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो इसमें आपने कलर्स का, एनिमेशंस का, डिज़ाइन का आपने बड़ा ख्याल रखना है। हमारे जैसे अगर सीनियर होते हैं तो सीनियर्स के सामने जब हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब इसमें हर जगह पे साउंड नहीं देंगे, ठीक है, नीले पीले कलर नहीं करेंगे, ठीक है, रेम्बो कलर हमने इस्तेमाल नहीं करने, बट सोबर से हमने जो है कलर इस्तेमाल करने। एनिमेशन हमारी बड़ी सोबर सी होनी चाहिए। अब जैसे बच्चों के लिए भी बनती हैं, जैसे मॉन्ट क्लास हो गई, कौन सा प्ले ग्रुप वगैरह होती है, इनके लिए फिर इसमें आप कलरफुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट कलरफुल इस्तेमाल कर लें, आप जो है साउंड का भी इस्तेमाल कर लें। ठीक है, साउंड पे भी हम आए नहीं अभी, फिलहाल हम सिर्फ जो देखेंगे वो हम ये देख रहे हैं कि भाई हमने किस तरह से एक नॉर्मल सी जो है प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। ठीक है जी, तो अब मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको एक ट्रांजिशन दे दी। ठीक है, ट्रांजिशन के बाद मुझे टेक्स्ट पर एनिमेशन देगी। ये ध्यान में रखिए, ट्रांजिशन पूरी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगी और एनिमेशन टेक्स्ट के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी। तो मैंने यहाँ से जो है एनिमेशन पर आया। एनिमेशन पर आने के बाद अब सबसे पहले मुझे स्क्रीन पे जिसको चलाना है कि भाई पहले स्क्रीन पे ये चीज़ आनी चाहिए, तो ऑफकोर्स वो जो है मेरे जो है एकेडमी का नेम होगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले मेरे जो है वो आए हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आ जाए एनिमेशन में, तो ये सारी एनिमेशन हमारे पास आ रही हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी एनिमेशन ले सकते हैं, ये गलत नहीं है। बेस्ट ये है कि आप यहाँ पर नीचे आए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर इंटरनेस इफेक्ट। मोर इंटरनेस इफेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो बहुत सारी एनिमेशन आ जाएंगी। यहाँ पे नीचे आप प्रीव्यू पे चेक लगा लीजिएगा ताकि आप जो है जिस एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा। अप्लाई उस वक्त में होगा जब आप इसको नीचे से ओके करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कोई भी एक ले लिया। ठीक है, ये ले लेते। मैंने इसको यहाँ से क्या किया, ओके किया। अब जब मैंने ओके किया तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब है कि सबसे पहले ये चली। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है अपने कोर्सेज वगैरह को चलाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया बॉक्स को। ठीक है, और यहाँ पे हम दोबारा से कहाँ पर आ जाएंगे, मोर इंटरनेस इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने इसको कोई और एनिमेशन दे देते, स्प्लिट दे देते। फिर यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसको भी हम यहाँ से इस तरह से एनिमेशन दे देते हैं। ये तो वीडियो अजीब से हो जाएगी, तो यहाँ पर हम जूम कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर वाइज मेरे पास चल रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको ये चेक करना है कि ये प्रोजेक्टर पे किस तरह से नजर आएगी। तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड में F5 का बटन प्रेस करें या फिर आपने यहाँ पर स्लाइड शो पे क्लिक कर रहे हैं। मैंने कीबोर्ड में F5 प्रेस किया, कुछ इस तरह से। अब देखिए पूरी स्क्रीन मेरे पास जा रही है, वो ब्लैंक आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप में मेरे पास जो वो इस तरह से दिखा रहा है कि मेरे लैपटॉप के साथ जो है मेरे पास एक और LCD भी जो है वो अटैच है, इस वजह से मेरे पास इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह देखिए पूरी स्क्रीन मेरे पास पूरी ब्लैंक आ रही है। अब मैंने क्लिक किया, तब मेरे पास आया M&H IT Academy।
ठीक है, पहले इसके बारे में आपने बता दें भाई क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, जैसे किसी का इंट्रोडक्शन होता है इदारे का, वो आपने दे दिया। ठीक है, फिर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने जो है DIT के बारे में बता दिया, भाई कितने साल का कोर्स है या इसकी ड्यूरेशन क्या है, क्या फीसेज है, इसमें क्या क्या करवाया जाएगा। तो इस तरह से आपने एक एक करके इसको बताना है। अब इसकी जो सेटिंग होती है ये हमारी प्रेजेंटेशन देने पर होती है। आप ये चाह रहे हैं, मोस्टली इसी तरह से होता है कि हम इसको जो है एक एक करके लेकर आते हैं कि एक के बारे में हम बता देते हैं, फिर दूसरी की तरफ को जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं कि प्रेजेंटेशन जब भी आपने बनानी है तो इस तरह से बनानी है कि प्रेजेंटेशन जब भी आप दें तो ना तो बहुत ज्यादा बड़ी हो कि आप प्रेजेंटेशन देते जा रहे हैं, सामने वाले लोग जो है वो सो रहे हैं, ठीक है, या उनको नींद आना शुरू हो गई। ना ही आपने इतनी छोटी बनानी है कि स्टार्ट हो रहा हो खत्म हो जाए। यहाँ पर आप देखें मैंने एक एक करके इस तरह से एंटर प्रेस करते जाओ, एंटर प्रेस करें या क्लिक करें, जो आपके पास कीबोर्ड या माउस दोनों में जो आपके सामने अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक करके मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज ये चाह रहा हूँ कि ये सारी जो मेरे पास जो टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिक खुद ही स्क्रीन के ऊपर चल जाए। कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर इस तरह से कि इसकी स्पीड को आप जितना मर्जी स्लो कर दें, हमारे बोलने की स्पीड से कभी मैच नहीं कर सकते। अगर उसकी स्पीड से अगर हम अपनी बोलने की स्पीड को चलो मैच कर भी देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके अंदर ऐसी स्किल्स होती है, वो बहुत तेज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये है कि उसमें फिर ये तेज बोलने में क्या होता है कि सामने वाले बंदे को चीज समझ में नहीं आती। प्रेजेंटेशन में आपने टेक्स्ट का भी बड़ा ख्याल रखना होगा कि टेक्स्ट आपको वाज़ेह नजर आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, और टेक्स्ट स्टाइल जो होना चाहिए यानी फॉन्ट स्टाइल जो होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा हो कि वो पढ़ने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो, और जो आप कह रहे हैं, जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं वो अल्फाज वाज़ेह समझ में आने चाहिए। अब देखिए अभी मैंने F5 का बटन प्रेस किया तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से की स्पीड को भी आप जो है मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ड्यूरेशन लिखा हुआ है, ड्यूरेशन में आप इसकी ड्यूरेशन को वही बढ़ा देंगे, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या जाएगी, स्लो हो जाएगी। आप देखिए मैंने F5 प्रेस किया तो इसकी स्पीड मेरे पास स्लो हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कोर्सेज को, इसको मैंने यहाँ से क्या किया, इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये आपने अपने काम के हिसाब से रखना है कि आपने प्रेजेंटेशन जो है किस तरह से देनी है, ठीक है। और मैंने F5 का बटन प्रेस किया, अब देखिए अभी मेरे पास इस तरह से स्लो हो गया। अब इसकी स्पीड को आप जितना मर्जी स्लो कर लें तो हम जो है अगर इसकी स्पीड के मुताबिक बोलेंगे तो सामने वाले बंदे को कभी भी जो है हमारी बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आप कोशिश यही करें कि इसको ऑन क्लिक पे रखें, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं सारे एक साथ चल जाना चाहिए उसके बाद में बताऊं तो फिर वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अब वो वहां पर क्या काम है, किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ये जब आप प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया होगा कि मुझे प्रेजेंटेशन देनी किस तरह से, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।